प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय की हिंदी साहित्य की बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम जो है वो 2 प्रश्न पत्रों में विभक्त है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य से संबंधित है। जिन कवियों को और उनकी जिन रचनाओं को आप लोगों ने इस वर्ष पढ़ना है वे इस प्रकार से हैं। देखिए, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हरिऔध के प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के प्रथम 40 छंद इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में हैं। भारतीय संस्कृति के अमर गायक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवम सर्ग के कुछ अंश और यशोधरा का काव्यांश इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से हिंदी कविता को नवीन उत्कर्ष देने वाले जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना आंसू का काव्यांश एवं कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 20 छंद आप लोगों के पाठ्यक्रम में हैं। छायावादी काव्यधारा के अनुपम शिल्पी हिंदी कविता को संवेदना और अभिव्यंजना के धरातल पर नया कलेवर देने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम रश्मि, द्रुझरो जगत के जीर्णपात एवं मौन निमंत्रण जैसी ऐतिहासिक कविताएं इस वर्ष पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। हिंदी कविता को नया मुहावरा देने वाले अज्ञेय की कविताओं का अध्ययन हम इस वर्ष पाठ्यक्रम में करेंगे। ये कविताएं हैं बावरा अहेरी, भीतर जागा दाता, सांप और यह दीप अकेला। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवि धूमिल की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। ये कविताएं हैं प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम। प्रगतिशील चेतना के कवि मुक्तिबोध की 3 कविताएं जन जन का चेहरा, एक दूर तारा एवं खोल आँखें, ये 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। दुष्यंत कुमार की कुछ गज़लें आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन कवियों को पढ़ने से विद्यार्थी हिंदी कविता के बदलते मिजाज, संप्रेषण की नई नई विधियों, भाव, भाषा और संरचना के नए नए प्रयोगों से रूबरू होंगे। साथ ही काव्य भाषा के स्वरूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास का दिग्दर्शन भी कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। किसी कवि का अध्ययन करने से पहले आप उस कवि के युग पर भी नज़र डाल लें, ताकि आप यह भी जान जाएं कि अपने विकास यात्रा में हिंदी कविता किन किन चरणों में क्या क्या रूप रंग अख्तियार करती रही है। इस प्रश्न पत्र के भाग ब में आपको आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों जैसे राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इस प्रश्न पत्र में अंकों का जो विभाजन आप लोगों का है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। खंड अ जो है उसमें कुल 4 व्याख्याएं होंगी। एक कवि से केवल एक व्याख्या पूछी जाएगी, उसमें आंतरिक विकल्प देय होगा। प्रत्येक व्याख्या 10 अंकों की होगी। इस तरह से 40 अंक व्याख्याओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। कुल 3 निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी आंतरिक विकल्प देय होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का होगा। इस तरह से 3 प्रश्न जो है 45 अंकों के होंगे। खंड ब में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आंतरिक विकल्प देय होगा, ये 15 अंकों का होगा। अब द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में हम लोग बात करते हैं। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो निबंध, उपन्यास और काव्यशास्त्र से संबंधित है। खंड अ में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास आप लोग इस वर्ष पढ़ेंगे। खंड ब में भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के चर्चित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखा गया है। मानवीय भावनाओं के मर्मज्ञ और मानसिक वृत्तियों के विश्लेषक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध क्रोध आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। छायावादोत्तर युग में
निबंध लेखन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाने वाले निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में है। नंदुलारे वाजपेयी जी का छायावाद निबंध, डॉक्टर रामविलास शर्मा का संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका नामक निबंध और ललित निबंधकार विद्यानिवास जी मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में है। खंड स जो है उसमें काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ चीज़ें आपकी रखी गई हैं। इसमें अलंकार की परिभाषा और उसके महत्व को आपको समझना होगा और कुछ प्रमुख अलंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि के विशेषताओं को भी आप लोगों को जानना होगा। कुछ छंद भी इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। छंद की परिभाषा और उसके महत्व से आपको अवगत होना होगा। साथ ही दोहा, चौपाई, छप्पीय, रोला, मालिनी, शिखरणी, द्रुत विलंबित जैसे छंदों की क्या खूबियाँ होती हैं, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस के सिद्धांत की भी आपको जानकारी इस वर्ष दी जाएगी। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्तियां हैं, उनकी भी समझ की अपेक्षा इस वर्ष आप लोगों से परीक्षकों के द्वारा की जाएगी। इसमें जो अंक विभाजन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। 2 व्याख्याएं उपन्यास खंड से पूछी जाएंगी और 2 व्याख्याएं निबंध में से पूछी जाएंगी। इनमें आंतरिक विकल्प देय होगा। प्रत्येक व्याख्या 9 अंकों की होगी। इस तरह से 36 अंकों की कुल 4 व्याख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। 4 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो खंड अ व ब से होंगे। प्रत्येक अंक 14 अंकों का होगा और इस तरह से 56 अंकों के प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 टिप्पणी परक प्रश्न खंड 100 में से पूछे जाएंगे। इनमें आंतरिक विकल्प देय होगा। ये 8 अंकों का होगा। इस तरह से ये प्रश्न पत्र भी आपका जो है वो 100 अंकों का होगा। अंत में मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप अध्ययन में शॉर्टकट का तरीका न अपनाएं। पूरे पाठ्यक्रम का सिलसिलेवार पूरा अध्ययन करें। यूट्यूब जो आपके टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं उनको ध्यान से सुनें। अध्ययन में आने वाली समस्याओं को अपने शिक्षकों के साथ साझा करें और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें।